आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। और जिस तरह से मौसम में चेंजेस आ रही है और मौसम में तब्दीली के चलते हमें किस तरह के प्रिकॉशंस लेने चाहिए, इसी सब चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं डॉक्टर दीपक। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू। सर, किस तरह के प्रिकॉशंस हमको लेने चाहिए और इस टाइम पे अगर देखा जाए तो कौन से केसेस ज़्यादातर आ रहे हैं? देखें, जब प्रिकॉशंस की जब हम बात करते हैं, अभी आपने देखा होगा एक्सट्रीम समर सीज़न था, उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग से थोड़ा सा जो हम रूटीन में देखते आ रहे थे कि जो एक्सटेंडेड हो रहे हैं, अभी भी गर्मी का एहसास हो जाता है जब भी धूप निकलती है और एकदम मौसम बदल जाता है तो लोगों को सर्दी लगने लगती है। तो ये जो एकदम सडन चेंज क्लाइमेट का होता है, इससे बॉडी को एडजस्टमेंट्स में प्रॉब्लम आती हैं और हर किसी को इसमें अपने आप को तत्पर रखना चाहिए कि वो जैसे ही मौसम बदलता है तो उसके अकॉर्डिंगली अपने रहन सहन, लाइफस्टाइल और वेयरिंग ऑफ क्लॉथ्स और खाने पीने का ध्यान रखें, ताकि जो कि एक क्लाइमेट एसोसिएटेड इलनेसेस होती हैं या कुछ है वो उनको अफेक्ट ना करें जी। जैसा आपने देखा होगा कि सर्दियों में हमें अपने शरीर को गर्म रखना पड़ता है, गर्म कपड़े पहनने पड़ते हैं और गर्मियों में खुले हवादार पहनने पड़ते हैं। अब ऐसा मौसम आ रहा है कि जो एकदम सर्दी भी हो जाती है और जैसे ही धूप निकलती है तो लोगों को उनसे दूर भी रहना पड़ता है। तो हमें उसके अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट्स करनी चाहिए। किस तरह से हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं? एडजस्टमेंट्स ऐसे कर सकते हैं जैसे अभी एयर कंडीशनर्स हमें ऑफ कर देने चाहिए ताकि बॉडी आने वाले क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सके। हमें अपनी खिड़कियों को और धूप को आने देना चाहिए ताकि डिसइंफेक्शन और जो विटामिन डी की कमी होती है धूप में, वो हमें पूरी कर सकें, ले सकें धूप के थोड़े से एक्सपोजर के साथ। और उसके साथ साथ जो खाने का है, खाने में जैसे जो एक तो यूनिवर्सल प्रिकॉशंस होते हैं, जैसे हम तली हुई चीज़ें हैं या मसालेदार चीज़ें हैं या फास्ट फूड है, वो तो हर एक मौसम में अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन सर्दियों में इनका ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि शरीर में किसी भी तरीके से ये चीज़ें अच्छा इफेक्ट नहीं करती हैं। तो हमें अपने खाने में हमेशा बैलेंस डाइट और जिसको हम कहते हैं कि इंडियन डाइट, घर का खाना, वो सबसे बेस्ट होता है। और टाइमली खाना खाएं, अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा खाना खाएं, फ्रेश खाना खाएं ताकि हम बीमारियों से दूर रह सकें। और क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली जैसे अब सर्दियों का मौसम आ रहा है तो हम देखते हैं कि इसमें स्वाइन फ्लू के केसेस, इन्फ्लुएंजा के केसेस, ज़ुकाम, कोल्ड, स्नीजिंग और इवन ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। इस सब के बचाव के लिए क्या कुछ करें हम? इन सब के बचाव के लिए हमें पहले से ही रहना चाहिए, हमारे पास सीज़न के अकॉर्डिंगली कपड़े पहले से पूरे फ्रेश रहने चाहिए। हमारे जो सर्दियों के कपड़े जो हमने स्टोर करके रखे होते हैं तो बेटर होता है कि हम उसको अच्छी तरह सनलाइट का एक्सपोजर दें ताकि जब हम यूज़ करें तो उनमें जो भी कोई किसी का मॉइस्चर और जर्म्स या कीटाणु हो वो दूर जा सके। सनलाइट से अच्छा डिसइंफेक्टेड, नेचुरल डिसइंफेक्टेड इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर हम किसी चीज़ को सनलाइट से एक्सपोजर देते हैं तो कीटाणु रहित हो जाती है वो चीज़ और उसको हम यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह जितने भी कपड़े हैं जो हमने स्टोर करके रखे हैं सर्दियों को, उनको निकाल के उनको सनलाइट का एक्सपोजर देने के बाद अच्छी तरह वॉश करके सुखा के फिर हम उनको यूज़ करें सर्दियों के सीज़न में। और सर्दियों के सीज़न में हमें ये भी देखना है कि हम जैसे कोई ज़ुकाम का छोटा सा लक्षण मिलता है तो हमें उसी समय डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि उसकी ट्रीटमेंट हो सके, उसका डायग्नोसिस हो सके कि कहीं वो लक्षण स्वाइन फ्लू के लक्षण तो नहीं है, ताकि हम उसको ट्रीट करके आइसोलेशन में रख के। स्वाइन फ्लू की बात की जाए, क्या क्या सिम्टम्स इसमें देखने को मिलते हैं? देखिए, स्वाइन फ्लू और दूसरे फ्लू में डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा इतना आसान नहीं होता। स्वाइन फ्लू और में भी वही लक्षण होता है, लेकिन उसमें क्या है कि आपको फीवर हो सकता है, आपको वीकनेसेस हो सकते हैं, आपको कोल्ड के सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। लेकिन सबसे बेटर क्या होता है कि आपको कोई भी सिम्टम जो कि कोल्ड का हो, आप नियर बाय हॉस्पिटल के पास जाइए, वहाँ डॉक्टर्स हैं, दे आर योर बेस्ट जज, दे विल ट्रीट यू, दे विल टेस्ट यू। एंड अगर कोई ऐसा केस निकलता है उसमें जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस में स्पेशल अरेंजमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली वहाँ ट्रीटमेंट हो सकती है और वहाँ सारे सब तरह के अरेंजमेंट्स किए गए हैं। इस मौसम में वायरल फीवर काफ़ी हो रहा है, उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, वायरल फीवर में सबसे पहले एहसास क्या होता है कि इंसान को बहुत वीकनेस फील होती है और वीकनेस की वजह से और फीवर की वजह से इंसान अपने आप को बड़ा लाचार सा पाता है कि ये मतलब क्या हो रहा है। और वायरल में इम्यूनिटी हमारी कम हो जाती है जिसकी वजह से एडिड बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि अगर आपको फीवर है आप भी डॉक्टर के पास जाएँ, उसको देख लीजिए, डॉक्टर जो ट्रीटमेंट देता है उसमें इम्यूनिटी को अपनी बूस्टिंग से रखिए। अगर कुछ नेचुरल इम्यून बूस्टर्स होते हैं, कुछ डाइट में अपने अच्छी तरह करके, और विटामिन सी से जो लोग मतलब
आर्टिफिशियल से बेटर होता है कि हम डाइट के थ्रू पूरी करें, जैसे सिट्रस फ्रूट्स हैं, आंवला है, इन सब चीज़ों का सेवन जो है थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए ताकि हमारी जो नेचुरल इम्यूनिटी है वो बूस्ट हो सके। फिर उसके साथ विटामिन कम्प्लेक्सेस हैं, नेचुरल न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स हैं, उनका इस्तेमाल करके च्यवनप्राश है तो वो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। जब हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी तो हम वायरल फीवर को आसानी से मतलब जो टाइम पीरियड होता है इंक्यूबेशन उसको फेस कर सकते हैं और उसमें एडेड इन्फेक्शन के चांसेस भी कम हो सकते हैं। सभी दर्शकों के लिए क्या एक हेल्दी समझ से देना चाहेंगे? देखिए, सबके लिए तो यही है कि अपने लाइफस्टाइल को एक अच्छी तरह रखिए, अपने खाने पीने को संतुलित रखिए, अपनी फिजिकल एक्सरसाइज सुबह मॉर्निंग वॉक पे देखिए कि क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली आपने कितने टाइम में कैसे एडजस्ट करनी है, इंडोर या आउटडोर। अपनी फिजिकल एक्सरसाइज को ज़रूर रखें और जंक फूड से दूर रहें। क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली कपड़े पहनें। बच्चों और बुज़ुर्गों का ख़ास ध्यान रखें क्योंकि उनको इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है। वो अपना व्हाट यू कॉल इट कि उनका ध्यान तो हम लोग ही रख सकते हैं या सब लोग मिलके घर के रख सकते हैं। तो बच्चों और बुज़ुर्गों को पूरी तरह अपने सेवा दें ताकि उनको इन बीमारियों से दूर रखा जाए। और यही है कि आई विश एवरीबडी व्हाट यू कॉल इट सेफ हेल्थ एंड बेस्ट हेल्थ। जी, बहुत धन्यवाद। तो इनका साफ तौर से एक मैसेज था कि अपने खाने पीने के साथ साथ अपनी फिजिकल एक्टिविटी जो है वो कंटिन्यू रखनी चाहिए। अगली अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहे यंग बाइट्स। फिर जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।